जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे, डगमग डोले नैया मेरे, डगमग डोले नैया। मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको ओट है सत। जी ऐसा भवसागर पार लंघना। जी ऐसा, जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण बिंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाद पर विराजे तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुचिरवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। पर्यूषण महापर्व आए और आकर के चले, संवत्सरी आई और आकर के चली, मगर हमारी आत्मा क्या अभी तक अंधकार के उसी गहन वन में घूम रही है, या उसे भी कोई लक्ष्य मिला कि जिस तरह वो आत्माएं मोक्ष को चली गई, मेरा भी लक्ष्य वही है, मुझे भी वही जाना है। तो हम श्रवण कर रहे थे पर्युषणों से पूर्व ही श्रीमद् उत्तराध्यायी सूत्र नवम अध्ययन नमी पवज्जा। नमी राज ऋषि के वैराग्य की अमर गाथा। जब मिथिला की राजधानी को छोड़ करके नमी महाराज
भोगों को त्याग करके सन्यास की ओर अग्रसर होने के लिए घर को छोड़ देते। सौधर्मेंद्र महाराज उनके वैराग्य की परीक्षा के लिए, उनके वैराग्य की उदाहरण को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उन्हें प्रवृत्ति मार्ग में, गृहस्थ मार्ग में पुनः प्रवृत्त करने के लिए, उन्हें डाइवर्ट करने के लिए अनेकों युक्तियों के माध्यम से अपने लॉजिक्स दे करके उन्हें समझाते। और तीसरा जो लॉजिक उन्होंने दिया था कि आप क्षत्रिय राजा हो, क्षत्रिय राजा अपने राज्य की व्यवस्थाओं को यूं ही छोड़ करके सन्यासी नहीं बनते, आपको बनना ही है ना, तो आप पहले मुख्य द्वार से युक्त एक बहुत भव्य महल बनाओ और उसकी 4 दीवारियां बहुत मजबूत बनाओ और अट्टालिकाओं के ऊपर शतघ्नी, तोपें इत्यादि सजाओ और गहरी खाई बनाओ कि उस खाई को पार करके शत्रु आपके राज्य की सीमा के अंदर यदि प्रविष्ट हो भी चुका है तो एटलीस्ट आपके महल तक ना पहुंच पाए। बड़े बड़े मुख्य द्वार लगाओ कि शत्रु सामने दिख जाए, और यदि आपका मन युद्ध का नहीं है तो दरवाजे बंद कर दो। मगर वे वैराग्य पथ के पथिक नमी महाराज क्या कहते कि मुझे जो करना था सो मैं कर चुका, मैंने जो बंदोबस्त, जो व्यवस्थाएं, जो अरेंजमेंट्स करने थे वो मैंने कर दिए। संधन तव संवर मंगल खंदे नियोण पागर दिगोतम धंसय। आपने कहा कि मैं क्षत्रिय राजा हूँ, तो हाँ, एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि किसी को भी वह क्षति नहीं पहुंचाता, किसी को भी किसी भी प्रकार से आहत नहीं करता, पीड़ित नहीं करता। तो मैं तो क्षय काया के जीवों की वेदना को समझने वाला और उन्हें अभय दान देने की प्रतिज्ञा करने वाला जैन निर्ग्रंथ श्रमण बन रहा हूँ। और मैंने अपने इस विश्वास को, इस धारणा को मजबूत कर लिया है कि जैसे सुख मुझे प्रिय है वैसे ही सुख हर आत्मा को प्रिय है। तो उन सभी को अभय दान देने के लिए, उन सबको प्राण दान देने के लिए मुझे अपने जीवन को संयमित करना होगा। जो असंयम के कारण उनको मेरे कारण किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचती है, उस तकलीफ से मेरे कर्मों का बंद होगा। मेरी आत्मा रूपी महल में कर्म रूपी शत्रुओं की इनकमिंग होगी। और मैं चाहता हूँ, अरे पहले पुराने कर्म तो भोगे नहीं जा रहे, नए कर्म में क्यों आने दूं। तो इस श्रद्धा को तो मैंने नगर बनाया और तप और संवर का वहां दरवाजा लगाया, और खंती क्षमाशीलता का ऐसा प्रकोटा, ऐसी 4 दीवारी बनाई कि शत्रु उसको लांघ नहीं पाए। और 3 गुप्तियों को जो दुष्प्रदर्शक है, अर्थात जो बड़ी कठिनाई से लांघने योग्य है, ऐसा मैंने 3 गुप्तियों का अट्टालिका, उसके साथ साथ वो खाई, और खाई के बाद तीसरी चीज, पहली चीज आई जो अट्टालिकाओं के ऊपर उन्होंने बोला अट्टालिका बना करके वहां तोपे लगाओ, शतघ्नी लगाओ। फिर बोले जी तुम गहरा खाई का निर्माण करो और उसके बाद वहां से तुम जाने में स्वतंत्र हो। अर्थात अट्टालिकाएं, फिर शतघ्नी और फिर खाई,
तो इन्होंने कहा मैंने सब कुछ ऑलरेडी बिल्डअप कर दिया है, अतः मुझे अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सब कार्य कंप्लीट करके यहाँ से साधु बनने के लिए निकला। और हम तपस्या के उन 2 दरवाज़ों के संबंध में सुन रहे थे, जिन दरवाज़ों को बंद करने से बाहर का नया कर्म का शत्रु एंटर नहीं कर पाता, और यदि भीतर ऑलरेडी प्रविष्ट एंटर कर चुका है तो वो नष्ट किया जा सकता है। तो उन तपस्याओं के क्रम में हमने संवर का पहले सुन लिया था, फिर तपस्या का वर्णन चल रहा था। 2 तरह की तपस्या, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप हमने श्रवण कर लिया है ऑलरेडी, और आभ्यंतर तप में हम आगे बढ़ रहे थे। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। अभी तक हमने वैयावृत्य तक श्रवण किया था। हम आगे बढ़े, अगली तपस्या है स्वाध्याय। कौन सी तपस्या? भगवान कहते हैं स्वाध्याय करना भी तपस्या है। सज्जाय सब दुख विमोक्षणे। जो स्वाध्याय है आत्मा को सभी दुखों से मुक्त करवाने वाला है। और कहा जाता है दुनिया में व्यक्ति इन 2 आँखों से देखते हैं, मगर यदि भीतर की आँख नहीं खुली, बहुत बार ये आँखें भी धोखा खा जाती। अर्थात सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधेव से। दुनिया के तमाम एस्पेक्ट्स को बताने वाला कौन है? शास्त्रीय ज्ञान। सही गलत का विवेक करवाने वाला कौन है? वह है आगमों का ज्ञान। हमारी प्रज्ञा, हमारा ज्ञान, हमारी जो आंखें हैं या हमारे ज्ञान के साधन हैं वे लिमिटेड है, मगर भगवान का ज्ञान अनंत था। और यदि हम उन्हीं की आंखों से सब कुछ देखेंगे तो हम भी अनंत का दर्शन कर सकते। और उस अनंत का दर्शन करने के लिए शास्त्र का ज्ञान होना अनिवार्य। इसीलिए कहा आगम चक्षु साहू। जो आगमों का ज्ञान है, जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल ग्रंथों का ज्ञान है, वह आत्मा के लिए चक्षु के समान है, आंखों के समान है। और हम देखे यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम नेत्राभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। एक उक्ति यह भी आती है कि भाई यदि तुम्हारे पास अपनी प्रज्ञा नहीं है तो शास्त्रीय ज्ञान भी क्या करेगा। यदि खुद के पास समझ नहीं है, रट तो खूब लिया है मगर भीतर अभी तक वो समझ पैदा नहीं हुई, तो शास्त्रीय ज्ञान अकेला ज्ञान भी कल्याण नहीं कर पाएगा। क्यों? बोले जी जिसकी अभी आंखें बंद है, आंखों में रोशनी नहीं है, शीशा तो सामने दे दिया बहुत बढ़िया, मगर आंखें नहीं खुल रही तो वो अपनी शक्ल कहाँ से देखेगा, और कहाँ दाग और धब्बा है कैसे पहचानेगा, कैसे उसे दूर करने का प्रयास करेगा। इट मीन्स एक व्यक्ति के लिए शास्त्रीय ज्ञान एक शीशे को देखने के समान है। शास्त्रों का ज्ञान किसके लिए है? जैसे शीशा आजकल तो हर मोबाइल में आ गया है, मिरर कैमरा, सीधा फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं, देखते हैं कि कैसा है, कहीं कोई सिलवट तो नहीं है, कहीं कोई किसी तरह का दाग धब्बा तो नहीं लगा, उसी समय ठीक कर लेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे। मगर शास्त्रीय ज्ञान, जब एक आत्मा शास्त्रों का अध्ययन करता है या उन बातों को सुनता है, पढ़ता है, तो उसे भी भगवान शीशा दिखा रहे। कौन दिखा रहे? भगवान शीशा दिखा रहे हैं, हे आत्मा इसमें तुम अपने परिणामों को, अपने विचारों को, अपने क्रियाकलापों को देखो कि कौन से तुम सही कर रहे हो और कौन से गलत कर रहे हो। वैसे तुम्हें बताने वाले दुनिया में लोग राग या द्वेष के कारण उनकी स्टेटमेंट कभी गलत भी हो सकती। जिसको आपके प्रति राग बहुत है, आपके प्रति आसक्ति बहुत है, वह तो आपके गलत कार्य के ऊपर भी स्टैंप लगा देगा कि तुम ठीक कर रहे हो। और जिसको आप पर द्वेष बहुत है, वह व्यक्ति आपके अच्छे कार्य के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे, और तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा करेज
का लेवल डाउन चला जाएगा। मगर हमें पूछना है तो किसे पूछे? भगवान से। और भगवान से पूछना है, भगवान के सामने जाना है, इसका अर्थ है आगमों का अध्ययन करना। और जब आगमों का अध्ययन करते हैं और उस आत्मा की जब ये नेत्र ज्योति खुलती है तो वह आत्मा खुद को देख पाती है कि हे आत्मा, अभी तक तू किन किन पापों में फंसा है। कभी तो बचता है, कभी गिर जाता है, मगर जहाँ जहाँ गिरेगा, जहाँ जहाँ गंदगी तेरे कपड़ों पर लगेगी, वो गंदगी तो आईना बता ही देगा। वो शीशा किसी के लिए पक्षपात नहीं करेगा। ये नहीं है मिनिस्टर सामने खड़ा होगा तो शीशा उसके ऊपर लगे हुए धब्बों को छुपा देगा। और यदि एक पियन का मन किया कि मैं शीशे के सामने अपने कपड़े देखूं तो उसके कपड़े मैले दिखा देगा। ऐसा तो नहीं करता वो शीशा। ऐसे ही आगम सबके लिए निष्पक्ष है। जो कोई भी उनका अध्ययन स्वाध्याय करता है, उन्हें पढ़ता है, उनका श्रवण करता है, भीतर से ऐसे चक्षु, ऐसी ज्योति प्रकट होती है कि फिर वह आत्मा मानो शीशे के सामने खड़ा होकर के खुद को निहारता है कि हे आत्मा, तू खुद को देख, कहाँ कहाँ कमी है। आज तक यह ज्ञान सीखा, मगर ये शीशा लेकर के दूसरों को दिखाने के लिए कि तेरे में ये कमी है, ये देख, तेरे में ये कमी है, ये देख, मगर हमने कभी अपनी और उस शीशे का मुंह नहीं किया। इसलिए कोई चेंज नहीं आया। अपनी ज़िंदगी के धब्बों को हम जान नहीं पाए, और जब जान नहीं पाए तो धब्बे पर धब्बा लगता गया, और मैल इतनी गहरी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका बॉन्डेज होता गया कि अब उसको उतारना या उसको दूर करना भी लगता है कि हो ही नहीं सकता। मगर भगवान कहते हैं कि परमं नाणं तवोदया। पहले ज्ञान का होना अनिवार्य है। पहले इस बात का पता तो लग जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, फिर उसके बाद जो सही है उसको अपनाया जाए और जो गलत है उसको त्याग दिया जाए। और भगवान कहते हैं, सज्जाय जान झाण रियस ताइणो अपाव भावस तवे रियस विसुज्जयी जनसी मलंग पूरे कड़ंग समीरियंग रूप मलंग व जोईणा। ये 8वां अध्ययन है, 63वीं गाथा है श्री दशवीं कालिक जी सूत्र की। वहाँ भगवान फरमाते हैं, जो आत्मा स्वाध्याय रूपी ध्यान में हमेशा निमग्न रहता है। निमग्न मतलब अपने आप को पूरी तरह उसमें डुबा करके रखता है, खोया रहता है। स्वाध्याय और ध्यान कहो, यह स्वाध्याय ही अपने आप में ध्यान है, क्योंकि ठाणंग जी सूत्र में आता है, जिस व्यक्ति का स्वाध्याय अच्छा है उसका ध्यान अच्छा होगा। जो व्यक्ति अच्छा पढ़ता है, अच्छा सुनता है, उस व्यक्ति का थॉट प्रोसेस, उसका थिंकिंग प्रोसेस, उसका सोचना भी अच्छा होगा। और जो व्यक्ति अच्छा सोचता है वह व्यक्ति अच्छा बोलने वाला और अच्छा करने वाला भी बन जाता है। अर्थात स्वाध्याय ही ध्यान है, और उस स्वाध्याय रूपी ध्यान में जो आत्मा हमेशा रत रहता है। और ताइणो, ताइणों का मतलब है, ताई शब्द आता है ना, एक माँ होती है और दूसरी बड़ी माँ को क्या बोलते हैं? ताई बोलते। और यदि महाराष्ट्र में चले जाओ तो वहाँ बड़ी बहन को ताई बोलते। किसको बोलते हैं? बड़ी बहन को। तो ताई का मतलब हम विचार करें तो जो हमारी रक्षा करे। माँ तो रक्षा करती ही करती है, मगर बड़ी माँ की ड्यूटी क्या है? और बड़ी है। अर्थात जो माँ से भी बेहतर आपकी रक्षा करे, आपका त्राण दे, आपको प्रोटेक्ट करे, उसको क्या बोलते? ताई बोलते। और शास्त्रीय भाषा में साधु के लिए शब्द क्या कहा? ताइणो। अर्थात जो 6 काय के जीवों की रक्षा करता है, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उनके भय को मिटाता है। ऐसा साधु, ऐसा साधक जो स्वाध्याय और ध्यान में हमेशा रत रहता है, लगा रहता है। अपाव भावस तवे रयस। और जो अपाप भाव,
जिन भावों में, जिन क्रियाकलापों में कोई पाप नहीं है, कोई कलुषता नहीं है, ऐसे कार्यों में, ऐसी तपस्याओं में जो हमेशा रत रहता है, वह आत्मा विसुज्जयी जनसी मलंग पूरे कड़म। जो ऑलरेडी मल, इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां इस आत्मा के साथ चिपक चुकी है, उन सभी की सभी अशुद्धियों को वह आत्मा स्वाध्याय रूपी अग्नि में, स्वाध्याय रूपी भट्ठी में अपनी आत्मा को जब झोंक देता है, तो कहते हैं वो अशुद्धियां उसी प्रकार दूर हो जाती है जैसे सोने के ऊपर जब मैल लग जाए तो भट्ठी में डालो तो सारी अशुद्धियां, सारा मल अलग व स्वर्ण पुनः निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार जब आप अच्छा श्रवण करते हो, कितने भाव चढ़ते हैं, कितने भावों में ऊंचाइयां आती है, अपने पाप के प्रति कितनी ग्लानि आती है, कितना खुद को हम रिग्रेट फील करते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस कर्म का यह फल होता है, इस रूप से भोगा जाता है। अर्थात जब हम अच्छा सुनते हैं तभी तो अच्छे भाव आते हैं। आज तक बुरा सुना था, हमारी फ्रिक्वेंसी उसके साथ मैच कर रही थी, मगर जब अच्छा सुनने लगे अभी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही, मगर धीरे धीरे वो रेंज पकड़ने लगा, और जैसे ही उस फ्रिक्वेंसी से मैच किया, फिर आपके शब्द भी उसी के अकॉर्डिंग चलने लगे, क्योंकि आप जैसा पढ़ते हो, जैसा देखते हो, जैसा सुनते हो, आपकी कम्युनिकेशन में भी वही शब्द आते हैं। और जब आप जैसे शब्द बोलते हो, फिर आपके हाथ, आपके पैर, आपकी हर चीज़ उसी के अनुरूप चलने लग जाती है। वहाँ फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, और जो आप करते हो, बार बार करते हो, वही तो आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं स्वाध्याय आपको सभी दुखों से मुक्त करवाने वाला है। दुख जो आत्मा के भावों को, निर्मल भावों को दूषित कर दे, उसे दुख कहा। और वैसे प्रतिकूलता के कारण जो उत्पन्न आत्मा की विभाव दशा है, उसका नाम भी दुख है। मगर हम देखें, कभी कभी तो दुख हमें आया हमारे ही उस कर्म के कारण, मगर भगवान ने खुद ही प्रश्न रखा, खुद ही उसका उत्तर दिया। शास्त्रों में आता है, भगवान ने पूछा कि दुख किसने पैदा किया। उत्तर आया कि दुख पैदा करने के लिए प्रभु आप ही बताए कि दुख केण कड़े, कि ये दुख किससे पैदा होता है। भगवान ने कहा जीवेण कड़े पमायण। जब जब इस जीव ने लापरवाही की, जब जब इस आत्मा ने अपने स्वरूप को विस्मृत किया, उसको भुला दिया, तब तब इसने दुख को पैदा करने वाले कर्मों को इनवाइट किया। इसको यूं समझे, आप गाड़ी चला रहे हो तो सड़क पर आपने बहुत बार बोर्ड लगा देखा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हटने का नाम ही है प्रमाद। सावधानी हटने का नाम क्या है? प्रमाद। जब आप अपने जिस पाथ पर चल रहे हो वहां से आप भटक जाते हो, अर्थात जानते हो सही क्या है, जानते हुए भी आप मेंटली वहाँ पर अवेयर नहीं रह पाते, जिसके कारण दुर्घटना, वो घटना, वो इंसिडेंट जिसको आप चाहते नहीं हो, जिसको आप देखना सुनना नहीं चाहते, वो आपकी ज़िंदगी में भी घट जाता है। और भगवान कहते हैं जिंदगी में जितने भी दुख है, उन दुखों का कारण है प्रमाद, उस असावधानी में किए गए वो तमाम पाप कर्म। और वे पाप कर्म जैसे जैसे उदय में आते हैं, जैसे जैसे उनके भोग का काल आता है, तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। मगर स्वाध्याय से हमें इस बात का ज्ञान मिलता है कि इन दुखों को पैदा ना तो पड़ोसी ने किया है, न सासू माँ ने किया है, न पति देव ने किया है, न ही किसी व्यक्ति ने किया है। यदि आज कोई व्यक्ति सामने से आकर के मेरे को बेइज्जत कर रहा है, इसका मतलब उसका कसूर नहीं, बल्कि कसूर किसका था? आप कहोगे नहीं महाराज जी, मैंने तो इस बार कुछ कहा ही नहीं था, फिर मैं कैसे मान लूं? याद रखना, उस व्यक्ति को जो प्रेरणा देने वाला तत्व है वह है हमारा ही अशुभ कर्म।
हाँ, उसकी बहादुरी है। यदि वह व्यक्ति मन में आए हुए उस तूफान को, उस उफान को यह सोच करके छोड़ दे कि उसके कर्म का फल उसको अपने आप मिल जाएगा, तेरे को क्या पड़ी है उसके साथ झगड़ा करके या उसको बेइज्जत करने की, तो क्या होगा? उस व्यक्ति के मन में जो गांठ थी वो ज्ञान के कारण उसने खोल दी, उसने नया कर्म नहीं बांधा। और इसने जो कर्म बांधा है वो किसी ना किसी अन्य रूप में उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। गज सुकुमाल जी का श्रवण किया ना? गज सुकुमाल जी के सर पर अंगारे रखे। प्रश्न आ जाता है, अरे भगवान ने तो कहा कि सोमिल ब्राह्मण ने उनका बहुत हित किया, उनका बहुत सहयोग दिया कि उनके सिर पर अंगारे रख कर के जो कर्म कई समय में ना खत्म होते वो उन्होंने कुछ ही समय में सारे के सारे कर्म खत्म कर दिए। तो वहां प्रश्न आता है, तो इट मीन्स उसका कोई कर्म बंधन नहीं हुआ? उसने उनको दुख दिया, कष्ट दिया, तो उसने सहयोग करके क्या पुण्य कमाया? तो ध्यान देना, कोई पुण्य नहीं कमाया उसने। क्यों? क्योंकि उसके मन में वो भाव, दुर्भाव आए। क्यों आए? क्योंकि गज सुकुमाल जी का पूर्व कर्म ऐसा था, उन्होंने उनको तड़पाया था। दैट्स वाई वो इनपुट ऐसी थी, जैसे ही उनका उदय का वक्त आया उनके मन में भी आया मैं इसको तड़पाऊं। मगर ध्यान देना, आज इनके मन में आया कि मैं इनको तड़पाऊं, आज इनको तड़पा दिया। अब इन्होंने वो पुराने वाला कर्म भोग लिया, मगर इस परिस्थिति में यदि फिर द्वेष किया, फिर नफरत की कि मैं जब तक वैर का बदला नहीं लूं मेरे को शांति नहीं पड़ेगी, तो इससे क्या मिलने वाला है? पुराने वाला खोला, नए वाला फिर बांध लिया। फिर यह व्यक्ति उनको फिर दोबारा से दुख देता, ये दुखी होता, ये फिर उस दुख के कारण जब कर्म उदय में आता इसको फिर दुखी करता। ये श्रृंखला कभी अंत में एंडलेस, ये श्रृंखला चलती रहती। मगर इन्होंने तो दुख दिया, मगर गज सुकुमाल जी ने उसे स्वीकार कर लिया। ये दुख किसी का दिया नहीं, बल्कि किसका पैदा किया हुआ? मेरे ही अशुभ कर्म। और उसने अपने उस विभाव को रोका नहीं, उसने अपनी करुणा मैत्री के भावों को, अपने स्वभाव को पहचान करके क्षमा नहीं किया। और इसके कारण क्या हुआ? वो तो काल करके अपने संसार को कितना लंबा कर गए, दुखों की यात्रा को उन्होंने कितना बढ़ा लिया सोमिल ब्राह्मण ने। तो विचार करना, यदि आज दुख मिल रहा है तो वह दुख किसी का दिया नहीं, बल्कि हमारा ही ऑर्डर किया हुआ है। हमने ऑर्डर किया था सो आ गया। मगर वो किसके द्वारा आ रहा है, कौन डिलीवर करने वाला है? वो डिलीवरी वाला बॉय, डिलीवरी वाला कोई आदमी या औरत, वो अलग अलग हो सकते हैं। मगर ध्यान रखना है, यदि हमारे मन में किसी के प्रति बुरा आता है, हमारे मन में शत्रुता का भाव आता है कि मैंने उसका ये बुरा करना है, तो इसका सीधा सा उत्तर है कि उसने कभी बुरा किया था, तो मन में आ गया। मगर हाँ, भगवान ने क्या कहा? यदि तुम यहाँ पर ही उसको नष्ट कर दोगे तो यह वैर की परंपरा नहीं बढ़ेगी, ये श्रृंखला चलेगी नहीं। अर्थात तुमने यहाँ क्षमा कर दिया ना, तो उसने जो बुरा किया था उसको अपना फल अपने आप मिलेगा। चलते चलते पैर मुड़ गया, गाड़ी चल रही थी ब्लास्ट हो गया, किसी ने तो नहीं किया, अपने आप हो गया। क्यों अपने आप हो गया? क्योंकि कर्म का भुगतान जब तक नहीं होता तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। आपने तो माफ कर दिया, आपने अपनी आत्मा को और ऊपर उठाना है, आपने शांत रहना है, इसलिए आपने माफ कर दिया। आपने आराधक बनना है, इसलिए माफ कर दिया। मगर आप तो आगे बढ़ गए, यदि वो उसी में उलझा रहा तो उसकी जिंदगी में कभी सुख, कभी शांति आने वाली नहीं। तो हम देखें, इन बातों का ज्ञान हमें कहाँ से हो रहा है? ये शास्त्र की बातें सुनी, ये शास्त्रों की बातों को सुनना भी तो स्वाध्याय है। और भगवान कहते हैं ये स्वाध्याय दुखों से मुक्त करवाने वाला। मन परेशान रहता है, मैंने बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने बहुत मेहनत की, मेरा रिजल्ट बुरा क्यों आया। मगर जो व्यक्ति स्वाध्याय करने वाला, वह व्यक्ति कभी दूसरे को दोष नहीं देता।
यदि परिस्थितियों में कोई कमियां लगती है तो वह व्यक्ति उन कमियों को दूर तो करता है, मगर किसी को कंप्लेंट नहीं करता, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता, अर्थात खुद भी शांत रहता है, अपनी मेहनत करता रहता है और दूसरों की भी शांति का ही कारण बनता है। और यह स्वाध्याय, भगवान कहते हैं स्वाध्याय करने वाला दुखी नहीं हो सकता। दुख एक परिस्थिति का नाम है और शांति ये मनस्थिति का नाम है। दुख या सुख हमारी परिस्थितियों के कारण हो सकते हैं, मगर शांत रहना ये हमारी मनस्थिति है। और वह मनस्थिति कैसे मिल सकती है? अच्छा पढ़ने से, जिसका नाम है स्वाध्याय, अच्छा सुनने से, जिसका नाम है स्वाध्याय। और हम देखें सुष्टु अध्याय इति स्वाध्याय, सु आ अध्याय। हम देखें यहाँ पर स्वाध्याय शब्द को हम तोड़ करके देखें, सु शब्द है, उसको बाद में संस्कृत ग्रामर की प्रक्रिया से अव होता है, तो वहाँ हम चले तो स्वाध्याय है, अर्थात जो शोभन, जो अच्छा अध्ययन है उसका नाम है स्वाध्याय। ये नहीं है कि कोई भी बुक पढ़ने लग पड़े। और कहा जाता है ना, a man is known by the company he keeps and the books he reads। एक आदमी की पहचान करनी है ना, बोले आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना, लड़की वाले देखते ना लड़का कैसा है, हमें देखना है, और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो कैसे लोगों के साथ उठता बैठता घूमने को जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो वो पढ़ता है, जो वो सुनता है, उसका सुनने का इंटरेस्ट कैसा है, कहाँ पर जाना उसको ज़्यादा पसंद है। यदि तो वह रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ता है, यदि तो वो प्रवचन में जाता है, तो उसकी बुद्धि अच्छी होने की पूरी संभावना है। मगर यदि उसका मन तो रहता है गली बाज़ारों में या मूवीज़ देखने में, या एक माँ देखना चाहती है मेरा बच्चा कहाँ है, तो उसके मोबाइल को चेक कर ले, पता लग जाएगा कि मेरा बच्चा क्या देखता है, क्या सर्च करता है, पता लग जाएगा कि बच्चा भी कैसा है। क्योंकि जैसा कंटेंट देखेगा वैसी उसकी मेंटालिटी होगी, और जैसी मेंटालिटी होगी वैसी उसकी स्पीच होगी, और जैसी उसकी स्पीच होगी वैसा उसका व्यवहार होगा। बहुत बार माता पिता कहते हैं महाराज बच्चे इतना गुस्सा करते हैं, इतना झगड़ा करते हैं, एक एक बात पर चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, हमारा मन भी परेशान हो जाता है। उनसे पूछा जाता है आप अपने बच्चों को वक्त देते हो? बोले नहीं जी, इतना टाइम नहीं होता। फिर क्या करते हो? हम तो मोबाइल दे देते हैं, वो उसमें या तो कार्टून देखते हैं या कोई ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें मार काट होती है। अब ध्यान देना, जैसा आप सुन रहे हो, देख रहे हो, वो कॉन्शियस लेवल पर आप जागृत थे, भले आप रोटी खा रहे हो, देख रहे हो, कॉन्शियस लेवल पर आप अपनी ओर से तो रोटी खा रहे हो, मगर सबकॉन्शियस लेवल पर जो 24 घंटे माइंड चलने वाला, वह अवचेतन मन, उसमें वो सारी चीज़ें फीड होती जा रही। और आपने सपोज वो छोड़ भी दिया ना, उसके बाद उसका वर्कआउट चलता रहेगा, और आपकी ज़िंदगी में गलत चीज़ों की एंट्रेंस होने लग जाएगी। तभी बोलते हैं ना, खाना खा रहे हो तो मोबाइल बंद रख के खाओ, खाना खा रहे हो टीवी ऑफ रखो, खाना खा रहे हो न्यूज़पेपर को एक और रखो, खाना खा रहे हो बातें मत करो, जस्ट खाना खा रहे हो तो क्या करो, सिर्फ भोजन की ओर ध्यान रखो। और यदि उसकी ओर ध्यान है तो आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, जो लगने चाहिए, वो लगने भी शुरू हो जाते हैं। मगर जब हमारा माइंड इतना स्कैटर्ड है, इतना बिखरा हुआ है, और उसके साथ हम इतना पॉइजन इकट्ठा करते हुए अंदर इनटेक कर रहे हैं, तो उसका जो रिएक्शन आने वाला है वो हमारी ज़िंदगी में शांति लेकर के तो नहीं आएगा। तो स्वाध्याय क्या कहता है? अच्छा कंटेंट पढ़ना, अच्छा कंटेंट सुनना, और अच्छा ही दृश्य देखना। यदि अच्छा देखना सुनना है तो हमारा सोचना भी अच्छा होगा। तो हम देखें, पहला तो है अच्छा अध्ययन स्वाध्याय, और दूसरा है स्वाध्याय का मीनिंग अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का अवलोकन करना, स्व के द्वारा स्व का अवलोकन करना। स्व का मतलब ये दो आत्माएं नहीं है, स्व का मतलब है एक वो आत्मा हमने अलग एज्यूम की है जिसने ज्ञान सीखा है, और एक वो आत्मा
जो नॉर्मल एक फ्लो में चलती है, सोचती है, बोलती है, कभी रोती है, कभी उदास होती है, कभी खुश होती है। अब इस ज्ञान आत्मा के द्वारा उस नेचुरल फ्लो में बहने वाले उन विचारों को, आत्मा का मतलब अतति गच्छति, जो गमन करती रहती है, चलती रहती है, इस पर्याय से उस पर्याय में, इस स्टेट से उस स्टेट में चेंज होती रहती है। शुद्ध निश्चय नय से देखे तो ज्ञान से दर्शन में, दर्शन से ज्ञान में, और व्यवहार की दृष्टि से देखे तो इस किनारे से दूसरे किनारे, इस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस आदमी से दूसरे आदमी के बारे में कितना चिंतन चलता रहता है। अर्थात जो बदलती रहती है उसका नाम भी आत्मा है, और आत्मा को माइंड भी बोल देते हैं। मगर शुद्ध की दृष्टि से तो आत्मा को मन शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं। तो हम बात कर रहे हैं, वापस लौट आए आत्मा, और उस आत्मा की उस गमन क्रिया को यदि हम चाहते हैं कि हम उसको देखें, हम उसको ऑब्जर्व करें, तो हम जब ऑब्जर्वेशन को जैसे ही बढ़ाने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको खुद ही महसूस होने लगता है, अरे जो मैंने सीखा है इसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठता, जो अच्छा है उसके अकॉर्डिंग ये अच्छा नहीं है। जैसे एक इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति चेक करता है सामने वाले को कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, मैंने जो पूछा इसका आंसर इसने ठीक नहीं किया, इसके जो फिजिकल जेस्चर्स थे वो सिविलाइज नहीं है, अर्थात आप उसको रिजेक्ट कर देते हो। ऐसे ही जब ज्ञान होगा तो उस ज्ञान आत्मा के द्वारा आप अपने व्यवहारिक धरातल पर जो विचार चल रहे हैं उनको चेक करोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे, और जैसे ही लगेगा ये गलत है इसको निकाल दो, ये गलत है इसको छोड़ दो, ये सही है इसको रख लो, ये गलत है इसको छोड़ दो। और यह प्रोसेस दिन भर चलना चाहिए, जब भी जागृत हो एवरी टाइम चलना चाहिए। जो गलत है उसको रोकना, जो सही है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बढ़ाते चले जाना। उसका नाम क्या है? स्वाध्याय। अपनी आत्मा का अपनी ही आत्मा के द्वारा अवलोकन करना। और जिसने तो अमेरिका जाना है तो वो वहाँ की लैंग्वेज सीखता है, जिसने साधु बनना है वो प्राकृत संस्कृत लैंग्वेज सीखता है, जिसने व्यापार करना है वो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ की लैंग्वेज सीखता है, जिसने आड़ती बनना है उनकी अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज सीखता है। मगर जिसने आत्मा का उद्धार करना है फिर वो आत्मा आगमों का ज्ञान सीखता है। इसलिए क्या कहा जाता है? ज्ञान पाना तो स्वाध्याय कर लीजिए, ज्ञान पाना तो स्वाध्याय, जगमगाना तो स्वाध्याय कर लीजिए, जगमगाना तो स्वाध्याय। भटकता मन हमारा इधर से उधर, भटकता मन हमारा, बिगड़े घोड़े भी शिक्षा से जाते सुधर, बिगड़े घोड़े भी शिक्षा से जाते, लौट आना तो स्वाध्याय कर लीजिए, लौट आना तो स्वाध्याय, जगमगाना तो स्वाध्याय कर लीजिए, जगमगाना तो स्वाध्याय। जाना हो हमको इंग्लैंड इंग्लिश पढ़े, जाना हो हमको इंग्लैंड इंग्लिश, जाना हो चांद पर पहले उपग्रह चढ़े, जाना हो चांद पर पहले उपग्रह, मोक्ष जाना तो स्वाध्याय कर लीजिए, मोक्ष जाना तो, ज्ञान पाना तो स्वाध्याय कर लीजिए, ज्ञान पाना तो
विद्याओं से चलता व्यवसाय है, लोक विद्याओं से चलता। आत्मदर्शन का रास्ता तो स्वाध्याय है, आत्मदर्शन का रास्ता तो। दम मिटाना तो स्वाध्याय कर लीजिए, गम मिटाना तो स्वाध्याय। जगमगाना तो स्वाध्याय कर लीजिए, जगमगाना तो स्वाध्याय। एक शब्द आता है कुपोषण। कुपोषण शब्द का मतलब क्या होता है? जब किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, वो उससे अवेलेबल नहीं होते, उन्हें ग्रहण नहीं करता, तो धीरे धीरे उसकी हड्डियाँ, उसकी बोन डेंसिटी भी कम होने लग जाती है, एचबी लेवल भी कम होने लग जाता है, उसका शरीर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, हेल्दी नहीं रह पाता। मगर जिस बच्चे को रेगुलर माँ की फीड मिल रही है, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, एटमॉस्फेयर में वो हर चीज़ अवेलेबल है, माँ हर अच्छे से वो डाइट ले रही है कि बच्चे को मिल सके, तो वो बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं होता। एक शब्द है पोषण और दूसरा शब्द है, और एक शब्द है पौषध। करते हैं ना पौषध। पौषध का मतलब भी क्या है? अपने आत्मा के स्वभाव को पुष्ट करना, अपनी आत्मा की जो नेचर है, जो आत्मा की अपनी रियल आइडेंटिटी है, उस शुद्ध स्वरूप को पुष्ट करने के लिए कर्मों को अलग करना, अच्छा स्वाध्याय, अच्छा चिंतन करके आत्म भावों को और स्ट्रेंथन करना, उसको और ज़्यादा फोर्टिफाइड करना उन भावों को, उसका नाम है पोषण। और हम देखें स्वाध्याय से आत्मा का पोषण होता है। किसका पोषण होता है? जब आप डायबिटिक हो और आप यदि रसगुल्ले खा रहे हो, जलेबियाँ, इमरतियाँ खा रहे हो, तला हुआ खा रहे हो, और साथ साथ चिंता के तमाम उपाय आप सोच रहे हो, बस डिप्रेशन की बातें, आपको हर बात के बारे में आप गलत ही सोचते हो, तो उससे क्या होने वाला है? आपका रोग बढ़ने वाला है। और यदि आपको पता है कि मेरे रोग के अकॉर्डिंगली मुझे इन इन चीज़ों से अब्सटेन करना है, परहेज़ करना है, मुझे अपनी डाइट को खुद ही संभालना है कि मुझे क्या लेना और क्या नहीं लेना, और जो नहीं लेना आप उसको छोड़ते हो, और जो लेना है आप उसको लेते हो, तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहती है। और यदि गलत ले रहे हो, ले तो वहाँ भी रहे हो, मगर उससे आपकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है? वो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो जा रही। अच्छा सुनने से, अच्छा पढ़ने से हमारा जो मेंटल थिंकिंग प्रोसेस है वो अच्छा होता है, वो पुष्ट होता है, हमारे भाव पुष्ट होते हैं। कभी ज़िंदगी में प्रतिकूलता आती है तो भी हम अपने मन को संभाल लेते हैं कि आत्मा तुझे ये गलत काम नहीं करना, तुझे ये गलत सोचना नहीं, गलत ये बोलना नहीं, कर्मों का बंद होगा, पुराने कर्म तो भोगे नहीं जा रहे, नए कर्म नया बोझ क्यों उठाना। और जिसने स्वाध्याय किया ही नहीं, चिंतन किया ही नहीं, मनन किया ही नहीं, उस व्यक्ति के सामने भी परिस्थिति आती है, मगर वो क्या सोचता है? कर डालो, देखा जाएगा जो होगा। और जब कर डालता है, अब जब दलदल में पैर रख ही दिया तो अब धंसने में तो देर नहीं लगेगी। मगर स्वाध्याय करने वाली आत्मा पुष्ट है, बलवान है। बलवान अर्थात उसने अपने आत्म भावों का पोषण किया है, और जिसने पोषण नहीं दिया उसकी आत्मा तो कुपोषित है। तो हम बात कर रहे थे आत्मा को पुष्ट करना है, आत्म भावों को मजबूत करना है, तो उसके लिए स्वाध्याय का तो होना परम परम आवश्यक है। और विचार करो, जिस तरह से माँ जो कुछ भी खाती है वो सब कुछ दूध के रूप में परिणत करके, कन्वर्ट करके अपने बच्चे को फीड देती है। यदि बच्चा बोले नहीं मैंने तो दूध पीना ही नहीं है,
तो क्या होने वाला है? बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। गुरु भगवंत भी, भगवान ने जो बातें बताई, भगवान ने जो डाइट दी है, इतना कुछ आगमों में दिया है, उन्हें जब पढ़ते हैं, उनके ऊपर चिंतन करते हैं, वाचना पहले गुरुओं से लेते हैं, कोई डाउट है विनय पूर्वक उसको आस्किंग करते हैं, परीक्षना करते हैं, उनको बार बार रिपीट करते करते उनकी रिवाइज करते हैं, वाचना की, परीक्षना की, परिवर्तना की, फिर उसके ऊपर अपना चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सेल्फ रिलेट करते हैं, वहाँ ये कहा था, वहाँ ये कहा था, वहाँ ये अर्थ लिया, वहाँ ये अर्थ लिया। समय भी सफल गया, विकथाओं में, व्यर्थ की बातों में भी समय नहीं गया, ज्ञान भी बढ़ गया, मन बिखरा हुआ था वो भी एकाग्र हो गया। और जब ज्ञान मिला है, आज खुद की एकाग्रता बढ़ रही है, तो आने वाले समय में धर्म कथा वो आने वाले व्यक्ति को कुछ सुना भी सकेगा, और सुना सकेगा इट मीन्स गिरते हुए को उठा भी सकेगा। और कभी सपोज वह गिरने लगे तो जिन पर उपकार किया है वो आकर के उसको संभालेंगे कि तूने तो हमें धर्म के मार्ग पर लगाया, फिर आज तुम क्यों भटक रहे हो। अर्थात यदि ज्ञान सीखा है तो वो ज्ञान उस सुई में पड़े हुए धागे के समान है, सुई गिरी और बड़े आराम से उठाई जा सकती। ज्ञान सीखा ही नहीं, कोई अच्छे भाव मन में धारण ही नहीं किए, क्योंकि अच्छा सुना नहीं, भाव अच्छे कहाँ से होंगे। और जब अच्छे भाव नहीं है, अच्छी इनपुट नहीं है, अच्छा अंदर मटेरियल इकट्ठा नहीं है, तो याद रखना कभी कर्म उदय आया, आत्मा भटकी, तो फिर उस आत्मा को पुनः अपने स्वरूप को अटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवान कहते हैं जहाँ सोई स सुता पड़िया विनय विनसई एवं जीवे स सुते संसारे न विनसई। जिस आत्मा ने आगमों का श्रुत ज्ञान सीखा है, सपोज कभी भटक भी जाए तो उसका संभलना, पुनः अपने स्वरूप को पाना इजी है। मगर जिसने स्वाध्याय आदि किया नहीं, ज्ञान आदि सीखा नहीं, तो वह आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाए बहुत कठिन है। और हम देखें स्वाध्याय हमारी रूह की खुराक है। रूह का मतलब हमारी आत्मा, हमारी आत्मा की एक एक प्रदेश को यदि आत्म भावों में स्थिर करने वाली है, तो वह डाइट कौन सी है? स्वाध्याय। तो क्या कहा? ज्ञान पाना तो स्वाध्याय कर लीजिए, ज्ञान पाना तो स्वाध्याय, जगमगाना तो स्वाध्याय कर लीजिए, जगमगाना तो स्वाध्याय। ज्ञान और ध्यान रूहानी खुराक है, ज्ञान और ध्यान रूहानी खुराक है। मिट्टी का तन ये बनता एक दिन राख है, मिट्टी का तन ये बनता एक दिन राख है। डट के खाना तो स्वाध्याय कर लीजिए, डट के खाना तो स्वाध्याय, जगमगाना तो स्वाध्याय कर लीजिए, जगमग। और विचार कीजिए, स्वाध्याय करने वाला, वाचना देने वाला उस तीर्थ धर्म को, उन घणधरों की उन वाचना की परंपरा को भी तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है। अर्थात जो उन्होंने सुना उन्होंने आगे सुनाया। मगर ध्यान देना, एक जगह 10 किलो आटे की ढेरी लगी है और आपको बोला कि बेटा वहाँ से वो सारा आटा उठा करके घर में शिफ्ट कर दे, और आपने बड़ी कोशिश की, आपने उठाया और रखा। क्या सारा आटा उठा पाते हो आप? कुछ ना कुछ तो। और जब दूसरी जगह शिफ्ट किया है, वहां से उठा के आपने तीसरी जगह शिफ्ट किया, क्या सारा आगे पहुंचा पाते हो? और विचार करो, जो तीर्थंकरों ने सुनाया वो गणधर सारा नहीं समेट पाते। केवल ज्ञान के बाद तो प्रकट हो ही जाता है, मगर त्रिपदी का ज्ञान सुनकर के भी जो ज्ञान होता है वो तीर्थंकरों का सारा ज्ञान नहीं होता।
और जो गणधरों ने सीखा वो आगे आचार्य भगवंतों ने जो पाया उसमें धीरे धीरे न्यूनता ही आई है, बढ़ोतरी नहीं हुई। और आज जो हमारे पास है वो तो मात्र इतना सा है। और यदि हम इतने को भी संभाल लेना, कहते हैं यदि किसी व्यक्ति ने 2 इंच की रस्सी हाथ में रखी है और वो 50 मीटर लंबी रस्सी कुएं में उतारी है, 2 इंच ही हाथ में है, यदि वो सोचे 2 इंच से क्या होगा, 2 धक्का इसको छोड़ दो इसको, तो पानी भी नहीं मिलेगा, बाल्टी भी जाएगी, रस्सी भी जाएगी। 2 इंच को थामे रखोगे, खींचते जाओगे, पानी भी मिलेगा, बाल्टी भी आएगी और प्यास भी मिट जाएगी। इसी प्रकार आज इतना भी है ना, उसको भी संभाल करके उसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे तो वो ज्ञान भी प्रकट करना आने वाले भविष्य में संभव हो पाएगा। अदरवाइज समय जा रहा है, जिंदगी जा रही है, वी कथाओं में वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये बना, वहाँ वो बना, उसके घर में ये हो, उसकी बेटी का ये है, उसके बेटे का ये है। अर्थात इन बातों से आत्मा का कोई कल्याण नहीं होने वाला। ज्ञान आत्मा को उदार बनाता है, कट्टर कभी नहीं बनाता। ज्ञान आत्मा को हर डायमेंशन से देखने की ताकत देता है, तो फिर वह आत्मा किसी बात पर बहसबाजी में टाइम व्यर्थ नहीं गवाता। वो सोचता है जो अच्छा मुझे मिल जाए ग्रहण करूंगा, जो बुरा है इसके पास छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। अर्थात जिससे स्वाध्याय की रुचि है, फिर ए रस आवे ओ रस जावे। जिसे ज्ञान में रस आ जाए, फिर उसे दुनिया की बातों में रस नहीं आता। और उस रस को प्राप्त करना दुनिया की उन सरस बातें जो हमें अज्ञान दशा में सरस लगती है, वो जब नीरस लगने लग जाए, उस समय समझना हम स्वाध्याय में है और हम तपस्या में है। सबसे बड़ी बात है हम किस में है, तपस्या में है। और भगवान कहते हैं ये आभ्यंतर तपस्या है, स्वाध्याय करना। और जो कोई स्वाध्याय करता है, विचार करो कभी उससे साता पूछी कि तेरे को इतने घंटे हो गए स्वाध्याय करते हुए, तू इतने दिनों से दूसरों को स्वाध्याय करवाता है, क्या तेरे को साता है? भगवान तो कहते हैं स्वाध्याय करना भी तपस्या है, क्योंकि इसमें भी जोर लगता है, हर ओर से ध्यान हटा करके उसी में लगाना। 4 लोग गप्पे लगा रहे हैं, मन तो कहता है वहां जाकर के तू भी शामिल हो जा, मगर मन को रोक लिया, नहीं तूने तो अपना जो काम करना है, तूने कहाँ पहुँचना है, अपना समय, ये घड़ियाँ रिपीट नहीं होंगी। जा जा वच्चई रैणी नासा परिनियट्टई धम्मं च गुणमानस सफला जंती रायणु। और आज नमी राज ऋषि किन्हें बता रहे हैं, किन्हें बता रहे हैं? इंद्र महाराज जो ब्राह्मण का वेश लेकर के आए हैं कि तुम ऐसा महल बनाओ और उसके ऊपर दरवाजे लगाओ। और इन्होंने क्या बोला, मैंने श्रद्धा का महल भी बना लिया, संवर और तपस्या का दरवाजा भी लगाया है, नया कर्म शत्रु आए नहीं, जो है उसको मैं निकाल सकूं। और तपस्या का वो दरवाजा इन 12 तरह के मटेरियल से मेंटेन हो रहा है, और जिसमें हमने अभी तक स्वाध्याय को छुआ है। अर्थ भी अनंत है, बोलने लगे तो जिंदगियां बीत जाएं स्वाध्याय के ऊपर, मगर हम संक्षिप्त में ही इसको समझे। और वो इंद्र महाराज अभी भी क्या कह रहे हैं, हे मोक्ष मंजिल के राह ठहरो, हे मोक्ष मंजिल क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो, हे मोक्ष मंजिल के राह ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र। खबर जिन्हें है वक्त तेरी, खबर जिन्हें है वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, हे मोक्ष मंजिल के राह ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र। अब उनके उत्तर कि ये बेसब्री मोक्ष को पाने की हर मुमुक्षु में होती, और इस बेसब्री को दुनिया वाली बेसब्री मत समझना, ये आवेश में नहीं, ये ज्ञान पूर्वक है। तो इसके बारे में और सुनेंगे अब।